कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, भाष पढ़ रहे थे, वहां तक वो आपका पार्ट 2 था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे, आज जो आपका है पार्ट 3 है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का अर्थ है कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव भाष, सब्जेक्ट वाज वेयर बिफोर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो यहाँ पर वाज वेयर था, क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। आई वाज हेल्पिंग यू, सब्जेक्ट के रूप में आई के साथ क्या लगता है? वाज। बिफोर हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? यू। ठीक उसी तरह यू दे आर रीडिंग ए बुक, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो ठीक उसी तरह से जैसे पिछले कक्षा में हम पढ़ते आ रहे थे, जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात न्यू सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके अनुसार वाज वेयर, तो वाज वेयर के साथ इसमें क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है। क्रिया का यहाँ पर बिफोर है, तो यहाँ पर जो क्रिया का जो रूप होगा वह क्या हो जाएगा? V3 होगा। ठीक है, क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, वाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आई सब्जेक्ट, वाज ऑक्सिलरी वर्ब, एम वर्ब है जो बिफोर है, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, यू लिख दिए, यू के अनुसार क्या हो जाएगा? यू के साथ वेयर लगता है, वेयर। बीइंग क्रिया का तीसरा रूप, V3 हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा, बाय, और आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ए बुक हो जाएगा, वाज। बीइंग रीड का V3 रीडिंग होता है, बाय, और यू है यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या हो जाएगा? यू। ठीक उसी तरह ए सॉन्ग के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। बीइंग सिंग बिफोर है, इसका V3 होता है संग, बाय, और दे का क्या होगा? देव होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसी तरह क्या हो सकता है। देखिए इसके आगे है क्या है? नेगेटिव है। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वाज वेयर और यहाँ पर क्या लगा है? नोट लगा है। नोट के बाद बिफोर है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे आई वाज नॉट बिफोर डूइंग दिस वर्क, शी वाज नॉट फीडिंग द पुअर, मोहन वाज नॉट कुकिंग फूड। अब इसको नेगेटिव बनाना है। उसी तरह इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ पीवी हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट वाज वेयर, नॉट लग जाएगा। बीइंग क्रिया का तीसरा रूप, अदर वर्ड, बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? दिस वर्क, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, दिस वर्क हो गया। दिस वर्क के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, वाज नॉट डूइंग, डू यहाँ पर डूइंग था, V3 डन हो गया, बाय, और मी का आई। द पुअर, तो द पुअर मींस होता है गरीब लोग, तो क्या होगा? प्लूरल है, इसके साथ वेयर लगेगा, वेयर नॉट बीइंग चीटिंग, तो चीटिंग का V3 चीटेड, बाय, और सी का क्या हो जाएगा? फूड, तो फूड हो गया, फूड के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, वाज नॉट बीइंग, और कुक का तीसरा रूप होता है कुक्ड, बाय, और यहाँ पर मोहन है, क्या हो जाएगा? मोहन का। ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव करने का क्या है कि सबसे पहले वाज वेयर पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर वर्ड। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वाज तमाम के अनुसार वाज लगा, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सी किसी के अनुसार वाज लगा, वाज दिस बाइंग ए न्यू कार, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की शो करता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर वी ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। अब इसका बनाना है हमको, पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर करना है आपको कि वाज वेयर को पहले लिख देना है, किसके अनुसार? नए सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद बीइंग लगा देना है, क्रिया का तीसरा रूप, अदर वर्ड है तो लग देना है, उसके बाद बाय, ऑब्जेक्ट, और फिर से क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। बीइंग यहाँ पर सोल्विंग है, तो V3 होगा सोल्व, बाय, ये नाम है, इसके बाद नाम है। वाज सी बाइंग एक न्यू कार, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया है न्यू का, यहाँ पर वाज रहेगा, सिंगुलर है, वाज ए न्यू कार। बीइंग बाइंग, बाय का तीसरा रूप होता है बाउड, बाय, और सी का क्या होता है? हर होता है। ठीक उसी तरह ए मैंगो, तो ए मैंगो सिंगुलर था, इसलिए वाज लगा, वाज ए मैंगो। बीइंग इट का तीसरा रूप क्या होता है? इटेन, और बाय, और यहाँ पर क्या है? बी है, तो बी का क्या होगा? ठीक है, चलो देख नेगेटिव प्लस है नेगेटिव, तो वाज वेयर सब्जेक्ट यहाँ पर नोट लगा दिए हैं,
बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ अदर वर्ड। तो क्या हो गया, वाज राम है तो वाज नॉट बीइंग, नॉट यहाँ पर बिफोर है तो रीडिंग हो गया एक रूप। वाज सीता नॉट हेल्पिंग अस वेयर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर वाज गया न्यू सब्जेक्ट, नॉट बीइंग V3 अदर वर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ ही था, ए बुक था, ए बुक हो गया, ए बुक के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज ए बुक, नॉट हो जाएगा। बीइंग रीडिंग का बिफोर था, इसका V3 होता है रीड बाय, और राम का क्या जाएगा, राम हो जाएगा। वाज सीता नॉट हेल्पिंग अस, अस का क्या होता है, बी के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, नॉट। बीइंग हेल्प का तीसरा रूप हेल्प बाय, और यहाँ पर क्या लिखा है, सीधा लिखा है, क्या हम सीधा लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ए सब्जेक्ट है, ए मेन वर्ब है आपका, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये अदर वर्ड के रूप में, क्या ठीक है, अदर वर्ड के रूप में। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ई ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना है, अदर वर्ड को समझना है। तो यहाँ पर क्रिकेट लिखा है, आवाज क्रिकेट नॉट बीइंग, और यहाँ प्ले का V3 होगा प्ले। अब यहाँ पर देखिए इधर V3 के बाद ही अदर वर्ड को लिख देना, यहाँ पर अदर वर्ड को पहले V3 के बाद लिख दिए इन द फील्ड, और बाय और दे का क्या होता है, दे। ठीक है, है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक ही क्रिया लगता है, और कौन सा क्रिया वो हैड होता है। और दूसरी बात जान लीजिए, हैड के बाद कभी भी मेन वर्ब होगा, वह मेन वर्ब हमेशा V3 होता है, क्रिया का तीसरा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। देखिए आई है, सब में सी भी है तो हेड है, दे है तो भी हेड है। क्रिया का तीसरा रूप रिटन हो गया है, लेटर डन दिस वर्क, दे हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। ये आपका याद रखना है, हेड होगा उसके साथ हमेशा क्रिया V3 होगा। इसमें पैसिव वर्ब जब बनाएंगे तो न्यू सब्जेक्ट लिख देंगे, न्यू सब्जेक्ट हैड बीन हो जाएगा और V3 हो जाएगा, यहाँ भी V3 और यहाँ भी V3, अर्थात क्रिया मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। ए लेटर, ए लेटर हैड बीन रिटन है V3, यहाँ भी रिटन बाय, अब आई का मी। उसी तरह सी हैड डन दिस वर्क, दिस वर्क हैड बीन डन का डन बाय सी का हर, यहाँ पर दिस लेसन तो दिस लेसन हैड बीन कंप्लीटेड बाय, और दे का क्या होगा, दे हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या है, ये नेगेटिव है, क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैड नॉट है, देखिए नेगेटिव हो गया, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिए आई हैड नॉट V3 टाउट हिंदी इन द क्लास, तो यहाँ हिंदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इन द क्लास ये मेरा क्या है, अदर वर्ड है। तो सी हैड नॉट वैक्सीन यू, मोहन हैड नॉट रिस्पेक्टेड मी। इसको पैसिव वर्ब जब भी बनाना होगा तो हैड नॉट, यहाँ पर भी लिखा है V3 अदर वर्ड बाय प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हिंदी हैड नॉट बीन टाउट, अब यहाँ पर अदर वर्ड था, क्लास इन द क्लास, और यहाँ पर क्या जाएगा, बाय, यहाँ पर भी हो जाएगा। सी हैड नॉट वैक्सीन यू, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट बन जाएगा यू, हैड नॉट बीन, यहाँ पर वैक्सीन है तो क्या जाएगा, वेक्स्ड बाय, और सी का क्या जाएगा, हर। मोहन हैड नॉट रिस्पेक्टेड मी, तो मी सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी, आई हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन रिस्पेक्टेड बाय, यहाँ पर क्या है, मोहन, यहाँ पर मोहन। यहाँ पर है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ लगा दीजिए कि सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये पांच परफेक्ट टेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव पास्ट। हैड हो गया, और ये बताते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ हैड ही लगता है। हैड आई अब्यूज हिम, हैड वी किल्ड ए टाइगर, हैड राम ईटेन ए मैंगो। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका पैसिव वर्ब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हैड न्यू सब्जेक्ट बीन V3 अदर वर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर देखिए हिम था तो ही, हिम का क्या होता है, ही होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट सबके साथ है, हैड ही बीन, अब्यूज V3 भी अब्यूज बाय, और आई का ये क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ए टाइगर, तो टाइगर का हैड आया
पहले हैड एंड आई का बीन, फिर का तीसरा रूप फिर होता है बाय, और बी का क्या होता है पास्ट पास्ट लिख देंगे। हैड नाम इट ए मैंगो, तो हैड ए मैंगो, ठीक है, प्लस नेगेटिव आते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस वही बात है, उसमें भी सब्जेक्ट के बाद पहले इंट्रोगेटिव इसलिए पहले हैड हो जाएगा, बाद में नॉट हो जाएगा। तो हैड सब्जेक्ट नॉट V3 ऑब्जेक्ट मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क। हैड आई नॉट टाउट उर्दू, had we not published this news, had she not about a book। बनाना कैसे है अभी बताया है, कोई सब्जेक्ट है सबके साथ हैड लगेगा, हैड न्यू सब्जेक्ट नोट लगा, नेगेटिव से नोट लग गया, सब्जेक्ट के बाद बिन लगा देना है, क्रिया का तीसरा रूप अदर वर्ड लिख देना है इसमें भी बाय ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। उर्दू तो उर्दू लिख दीजिए, उर्दू पहले हैड लगेगा, हैड उर्दू नॉट बीन टाउट बाय मी, had this news not been published by, देखा असली नहीं, had a book not been bought by, और सीखा हर क्वेश्चन मार्क। आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का हम तीनों रूप पढ़ गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पिछले कक्षा में बताए थे कि भाष्य से पास्ट टेंस का ही नया आता है, प्रेजेंट का 3, पास्ट का 3 और फ्यूचर का 2। अब हम फ्यूचर पर आ गए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, शैल विल होता है, गिवन ऑब्जेक्ट और अदर। इसी जान लीजिए कि शैल और विल का प्रयोग आई और जब भी रहता है इसके साथ शैल लगता है, अन्यथा इसके अलावा जितने सारे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई नाम है, यू है, जितने सारे मतलब आई और बी को छोड़कर जितने सारे हैं उन सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है, ठीक है। सिर्फ आई और बी के साथ शैल लगता है। चलिए, आई शैल ईट ए मैंगो, आई है शैल लगा, वी देखिए वी शैल टेक टी, वी तो शैल लगा, यू विल है हेल्प मी। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सिर्फ शैल विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं, ये बी लिखा हुआ है, इस बी का प्रयोग करते हैं। न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल विल हो जाएगा और बी लगा देंगे, V3 अदर वर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी है शैल आई और बी के साथ लगेगा और सभी के साथ क्या लगेगा, विल। देखिए मैंगो था ऑब्जेक्ट, मैंगो हो गया, तो मैंगो के साथ क्या लगा, विल लगा। विल के बाद क्या लगा, बी लिखना है, यहाँ गिवन था, यहाँ पर फिर लिखना है, इसका तीसरा क्या होता है, इटेन होता है, क्या होता है, इटेन बाय, और आई का यहाँ पर बी है, ठीक है। ठीक इसी तरह टी विल बी, टेक का तीसरा रूप टेकन बाय, और देखिए यहाँ पर बी था, तो क्या हो गया बस। अब यहाँ देखिए मी आई, मी किसका रूप है, आई का, आई से लग गया, आई के साथ क्या लगा, शैल, आई शैल बी, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प बाय, और यहाँ पर यू का ही यू होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू। क्या है नेगेटिव पे, नेगेटिव कैसे होगा, कुछ ही था जिससे पहले पढ़ते आते हैं, सिर्फ शैल विल के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, और जस्ट गिवन ऑब्जेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। आई शैल नॉट बीट यू, वी शैल नॉट बाय ए बुक, शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। बार-बार कहते आ रहे हैं कि आई बी के साथ शैल लगाना है और सभी के साथ विल लगाना है। इसी तरह इसको भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए न्यू सब्जेक्ट शैल विल नोट लगा देना है, और नोट के बाद जो क्रिया का रूप होगा नेगेटिव देखना है। अब नेगेटिव कैसे होगा, सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद नोट गिवन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा देना है। तो आई शैल नॉट बीट यू, बी शैल नॉट बाय ए बुक, सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसे क्या करना है, इसमें भी शैल विल के बाद नोट लगा देना, उसके बाद बी लिख देना है, क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट बाय और अदर वर्ड। यू लिखा है जिसको सब्जेक्ट बना दिया, ये हो गया, यू के साथ विल लगता है, विल नोट लिख दिए, बी बिट का तीसरा रूप रिटर्न होता है, बाय, और आई का बी होता है, बी लिख देना है, ठीक है। ठीक उसी तरह ये बुक थे बुक, विल नोट का नोट, बी लगा देना, बाय का तीसरा रूप आउट बाय, और बी का क्या होता है बस। ए सॉन्ग विल नॉट, बी हो जाएगा, सी का तीसरा रूप सॉन्ग,
बाय और सी का क्या होगा हर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। आगे इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव करने का अर्थ है सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, V1 लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट अदर और क्वेश्चन मार्क। जैसे आई था, आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो सेल आई इधर में हो। राम है, राम के साथ भी लगता है, सेल में वी है तो वी के साथ क्या लगता है, सेल, सेल भी रिस्पेक्ट यू। तो इसको पैसिव वाला बनाना तो कुछ नहीं करना है, जैसे करवाते आ रहे थे, सेल भी लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट बन जाएगा, डी सब्जेक्ट डी क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा, अदर वर्ब बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और यहाँ पर हम देते हैं क्या चीज है, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे देखिए, ए मैंगो दे मैंगो के साथ भी लगता है, तो बी मैंगो बी, इनका तीसरा रूप इटेन बाय, और आई क्या होता है मी, यहाँ पर मी लिखेंगे, मी है तो आई हो जाएगा, आई के साथ सेल लगता है, सेल आई बी, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प बाय, यहाँ पर राम है तो क्या जाएगा, ये राम जाएगा। यू है तो के साथ बी लगता है, बी यू बी रिस्पेक्ट रिस्पेक्टेड बाय, और बी का क्या होगा, बी का पास होगा, यहाँ पर से क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें करना है आपको सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के अनुसार सेल भी लगा देना है, और उसके बाद हम नोट लगा देंगे। V1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, आई के अनुसार सेल है, सेल लगता है, नॉट लगा देना है, नोट लगा दिए, V1 है चीट, चीट हो गया, और इनका हिंदी दिए क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। सब्जेक्ट ही के अनुसार विल नॉट प्ले फुटबॉल, वन विल है तो विल नॉट प्ले टाइगर। पैसिव क्लास बनाना है तो सबसे पहले सेल विल को ही लिखना है, सेल विल के अनुसार उसके बाद न्यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट बी लगा देना है, V3 अदर वर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क को दिखा देना। देखिए यहाँ पर हिम है तो हिम का क्या होता है, ही होता है, तो हिम यहाँ पे है, हिम का होता है ही, तो ही लिख दिए, ठीक है, उसका क्या लगता है, बी लगता है, बी लगा दीजिए। यहाँ पर नोट है तो नोट लगा देना है, बी चिट का तीसरा रूप, चिट का तीसरा रूप चिटेड होता है, और यहाँ पर बाय, और आई का मी, क्वेश्चन मार्क। फुटबॉल तो फुटबॉल हो गया, इसके ऊपर बी लगा, नॉट बी, प्ले का तीसरा रूप प्लेड, और बाय, और यहाँ पर ही है, यहाँ ही का क्या होगा, ही होगा। ए टाइगर, तो ए टाइगर को लिख दीजिए, ए टाइगर को साथ क्या लगता है, विल लगता है, नॉट लगा दीजिए, बी और बी का तीसरा रूप किड होता है, बाय, और ये मोहन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहन, और क्वेश्चन मार्क को हम प्रयोग करते आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। फ्यूचर टेंस में दो का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। उसी तरह हम आप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का पहला स्ट्रक्चर जान लीजिए। तो हम सबको जानते हैं सब्जेक्ट है, सेल विल है, उसके साथ है लगता है, और इसमें क्रिया का तीसरा रूप पहले से ही होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह सेल का प्रयोग आई के बी के साथ, और विल का प्रयोग जिसके साथ कर रहे थे आई बी को छोड़कर सभी के साथ है लगा देना है। V3 ऑब्जेक्ट और ये मन में शंका नहीं होना चाहिए कि है भी सबके साथ क्यों रहेगा, ये सेल या विल के बाद है, न कि कोई सब्जेक्ट के साथ। यदि सब्जेक्ट के बाद है जब का प्रयोग होता तब सोचा जाता कि है या कि है नहीं, लेकिन ये सेल विल के बाद ही है का प्रयोग करना है। जैसे आई सेल हैव डन दिस वर्क, आई सेल हैव डन दिस वर्क, देखिए आई हो गया, सेल हैव क्रिया का तीसरा रूप पहले ही, डन गुड प्लेड, सो क्या क्रिया का तीसरा रूप है। सी विल हैव गुड फूड, मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब सोच रहे पैसिव वॉइस तो बनेगा कैसे, तो कुछ ही करना है, न्यू सब्जेक्ट लिख देना है, और सेल विल के बाद जो हैव है, हैव के बाद क्रिया जो भी काम प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैव के बाद बीन का प्रयोग कर देना है। क्रिया का तीसरा रूप पहले से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अदर वर्ड बाय प्लस दिस वर्क क्या लगता है, विल लगेगा। अभी बताया थे आई और बी के साथ सबसेल बीन डन, यहाँ भी है आपका डन, यहाँ भी डन बाय, और यहाँ पर आई और सी मी, यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक उसी तरह फूड है तो फूड लिख लीजिए, फूड के साथ क्या रहेगा, विल हैव बीन कुक्ड बाय, और सी का क्या होगा, हर होगा, तो साथ लिख दिए।
ठीक उसी तरह क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख दिए, क्रिकेट के साथ विल हैव भी लग गया, ले यहाँ पर प्लेट है तो यहाँ भी प्लेट लिख दिए, बाय और मोहन का, हम मोहन का प्रयोग। अब है आपका इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए उसी तरह सब्जेक्ट शैल बी नोट लगाना है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्लस I shall not have solved this problem. Ram will not have completed this work. We shall not have bought a new car. अब इसी को हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो न्यू सब्जेक्ट उसके बाद shall will नोट लगा देना है, have been V3 अदर वर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको। दिस वर्क को सबसे पहले दिस प्रॉब्लम, तो सबसे पहले दिस प्रॉब्लम लिख देना है। दिस प्रॉब्लम साथ क्या लिखा, विल नॉट हैव बीन, सोल्व का तीसरा रूप सोल्व तो लिखा ही पहले से बाय और आई का क्या होगा मीन। दिस वर्क हो गया, विल नॉट यहाँ पर हैव हो जाएगा, बीन कंप्लीटेड बाय राम लिखेंगे। ए न्यू कार था तो ए कार लिखा गया था, यहाँ पर न्यू कर दिए, ए न्यू कार विल नॉट हैव बीन, बाउट का तीसरा रूप बाउट बाय और बी का क्या होता है अस, यहाँ पर अस लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कहने का अर्थ है शैल बी पहले सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जैसे शैल बी हैव ओपनड द गेट, तो यहाँ पर हो गया बी के अनुसार से लगा, ये विल है विल ही हैव रिस्पेक्टेड अस, आई है टाइप के अनुसार से शैल आई हैव रिटन ए नोवेल। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ पीवी क्या होगा, तो शैल बी लिखेंगे, फिर दिस सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव हो जाएगा, बीन हो जाएगा, अदर वर्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, गेट है, द गेट के अनुसार लगा, क्या लगा, विल द गेट, हैव बीन ओपन V3 ओपन बाय, और बी क्या है, हम लोग का बी का क्या होता है, होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अस तो बी के अनुसार हो गया, तो शैल बी हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय, और ही का क्या होगा, हिम होगा, हिम के क्वेश्चन मार्क। ए नोवेल, द विल ए नोवेल हैव बीन, राइट का तीसरा रूप रिटन बाय, और आई क्या होता है, मी, क्वेश्चन मार्क देता है। लास्ट है आपका इसमें फ्यूचर प्रोटेक्टिव का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। शैल बी सब्जेक्ट नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, जैसे शैल है ताई है, नॉट हैव टाउट इंग्लिश इन द क्लास, यहाँ पर इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट और इन द क्लास अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पर हो गया विल ही नॉट हैव स्पोकन हिंदी, ये ऑब्जेक्ट है आपका, विल राम नॉट हैव रिटन मैंगो, ये ऑब्जेक्ट। बनाने के लिए शैल बी का पहले न्यू सब्जेक्ट नॉट लगा इसमें, इसलिए नोट यहाँ पे हैव बीन V3 अदर वर्ड बाय और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, इंग्लिश को पहले लिखें तो विल इंग्लिश नॉट हैव बीन, डाउट का V3 डाउट इन द क्लास अदर वर्ड है, अदर वर्ड लिखना है बाय प्लस मीन, ठीक है। उसी तरह हिंदी तो विल हिंदी नॉट हैव बीन स्पोकन बाय हिम, तो क्या हो जाएगा, ये कर लीजिए हिम। उसी तरह विल राम नॉट हैव इटन ए मैंगो, तो विल ए मैंगो, यहाँ पर है आपका नोट, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर नोट लगा देना है नॉट, ठीक है, नॉट हैव बीन इटन बाय, यहाँ पर क्या है राम। आगे देखिए, ये आपका टेंस पर आधारित वॉइस जितने थे आपको बता दिया गया, प्रेजेंट का 3, पास्ट का 3 और फ्यूचर का 2। हम शुरुआती कक्षा में बताया गया था वॉइस टेंस में सिर्फ 8 का ही बनता है, तो यहाँ पर टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस बनाते हुए नेक्स्ट कक्षा जब भी होगी तो उसमें आपको स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस बताया जाएगा, उसमें स्पेशल खास नियम पढ़ाए जाएंगे। आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच लिंक को शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी मजबूत हो जाए, बच्चा घर पर रहकर उसे पढ़ सके।